नमस्कार, आप सभी को मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पर। नाटक की श्रृंखला में मैंने कुछ महत्वपूर्ण नाटकों जैसे आषाढ़ का एक दिन, अंधेर नगरी इत्यादि पे चर्चा कर लिया था। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण नाटक जो कि हिंदी नाटक में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया अंधा युग नाटक पर बात करेंगे। अंधा युग जो नाटक है वह 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक गीत नाट्य की श्रेणी में आता है। गीत नाट्य वह नाटक होता है जिसमें नाटक का मंचन तो होता ही है, साथ ही साथ उसको पढ़ते हुए हम गीतों का भी अनुभव करते हैं और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वह लेखक समेटता है, तो उसे हम गीत नाट्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद का करुड़ालय नाटक हो गया, 1912 में लिखा गया पहला गीत नाट्य है। यह अंधा युग नाटक जो है इसमें मुख्यतः 16 पात्र हैं और 5 प्रमुख अंक हैं। उस प्रमुख अंकों में जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनकी क्या भूमिका है, वे आधुनिक संदर्भ में किस प्रकार प्रतीकात्मकता को व्यक्त करते हैं, उभारते हुए चलते हैं। जो आपकी EMRS, UPGDC जैसी जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको किस तरीके से लिखना है उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे लिखी जाएं तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे अंधा युग नाटक जो है उसकी भूमिका में स्वयं धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि अंधा युग न लिखा गया होता यदि इसका लिखना या न लिखना मेरे बस की बात रही न होती। इस कृति का जब पूरा जटिल वृत्तांत धर्मवीर भारती जी के मस्तिष्क में आया तो वो भी स्वयं असमंजस की स्थिति में पड़ गए और वे कहते हैं कि एक स्तर पर मुझे भी डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर कदम तो रख दिया है तो मैं इस अभिशप्त भूमि से निकल पाऊंगा कि नहीं। बाद में उसी भूमिका में वो आगे कहते हैं कि पर एक नशा होता है कि अंधकार की गरजते महासागर को चुनौती देने का, पर्वत श्रृंखलाओं जो है उसको उससे लड़ते हुए जूझते हुए चलते रहने का, अपने आप को साबित करने का। इस तरीके की चीज़ें जो हैं धर्मवीर भारती जी अपनी भूमिका में लिखते हैं। अंधा युग जो नाटक है वह एक पौराणिक नाटक है। पौराणिक नाटक के साथ साथ यह वर्तमान समय में इसलिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यह युद्ध के बाद की विभीषिका का एक जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत करता है। यह नाटक कैसे, यह उस संधिकाल की कथा है जिसमें प्रथम अंक कौरव नगरी में हम देखते हैं कि 2 प्रहरी जो हैं और धृतराष्ट्र जो है वह नियति को कोसते हुए नजर आते हैं। प्रहरी कहता है कि जीवन के अर्थहीन सुने गलियारे में पहरा दे दे के थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। और धृतराष्ट्र जो है वह भी असमंजस की स्थिति में बना रहता है कि नियति जो है उसका साथ नहीं दे रही है। इसीलिए यह जो कथा है वह महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन इसमें दिखाई देता है। कथा की जब शुरुआत होती है तो कथा के शुरुआत में ही ये कहा जाता है कि यह कथा है अंधों के माध्यम से ज्योति की। युद्धों उपरांत जो अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, विकृतियाँ जो हैं उन सब की एक बहुत ही मर्यादा की एक बहुत ही पतली डोर है। उस डोरी को सुलझाने का साहस किसमें है, श्री कृष्ण में भी है। श्री कृष्ण में है, लेकिन श्री कृष्ण भी जो है उनमें जो है गांधारी जो है उनमें विश्वास नहीं रखती है। श्री कृष्ण प्रभु तो हैं लेकिन वो भी मारे जाते हैं बाद में। अंधा युग जो नाटक है उसके कई पात्र, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे युयुत्सु हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे गांधारी हो, चाहे संजय हो या प्रहरी हो, सभी एक आधुनिकता एवं प्रतीकात्मकता को दर्शाते हुए चलते हैं। जब नाटक की शुरुआत होती है, नाटक की शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण अंतर्द्वंद दिखाई देता है कि किस प्रकार युद्ध की जो विभीषिका होती है उसका बाद में क्या प्रभाव होता है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा उसको दोनों पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। ये पंक्तियाँ जो हैं वे समस्त नाटक के उस अंतर्द्वंद को उजागर कर देती हैं जो धर्मवीर भारती के मन में उस समय उभरा था और वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पे अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए किस तरीके से लड़ाई कर रहा है, अपने वर्चस्व को सिद्ध करने के लिए मानवीय मूल्यों की हत्या कर दे रहा है।
इसीलिए यह नाटक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नाटक के जो भी महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो भी महत्वपूर्ण गीत है, उसको यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए पूछे जाते रहते हैं। इसमें सभी, चाहे विदुर हो चाहे अश्वत्थामा हो, सभी एक अंतर्द्वंद में फंसे हैं। विदुर जो है वह कृष्ण का भक्त तो है, नीति तो है, उसकी नीति साधारण नीति है, लेकिन उसको यह भी डर रहता है कि उसके जो प्रभु हैं वह एक रथ में निरर्थक धुरी के समान है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि मेरे प्रभु जो हैं वो निकम्मे धुरी के समान है। युयुत्सु भी जो है वह भी संशयग्रस्त है। वह कहता है कि मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं सत्य पक्ष पर दृढ़ रहा। अंतिम परिणत में दोनों ही जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो या चाहे असत्य का हो। इसीलिए वो कहता है कि मैं उस रथ में, उस पहिए में, रथ के पहिए जो लगे रहते हैं उसमें मैं लगा तो रहा, लेकिन जिसे बाद में पता चलता है कि वह जहाँ लगा रहता है, जिस स्थान पे लगा रहता है, वह स्थान ही गलत है। युयुत्सु के मन में यह विडंबना है। युयुत्सु जो है वह चूँकि पांडव का साथ देता है, इसीलिए वो गांधारी उसको जब आते हैं तो कहती हैं कि बेटा भुजाएं ये तुम्हारी थकी नहीं अपने परिजनों का वध करते करते। इस तरीके से विडंबनाएं देखने को मिलती हैं। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र का मोह है, गांधारी को अपने पुत्र का मोह है, तो संजय जो है वह कर्मलोक से बहिष्कृत नजर आता है। संशयग्रस्त युयुत्सु है, अश्वत्थामा है, वह प्रतिशोध को दिखाता है। इसलिए यह नाटक जो है वो प्रतीकात्मकता को भी उजागर करते हुए चलता है। नाटक की शुरुआत जब होती है उसमें प्रारंभिक पंक्ति में जो दो प्रहरी रहते हैं वही इस नाटक की संवेदना को उकारने का प्रयास करते हैं। प्रहरी कहता है कि अस्त्र तो हैं, काम में उपयोग में तो आएंगे ही आएंगे। तो अभी जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, अस्त्र शस्त्र वैज्ञानिकता की इस चकाचौंध भरी दुनिया में अस्त्र शस्त्र बनाते चलते गए हैं, तो वो उपयोग में भी आ रहे हैं और मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है। उसी का जीवंत दस्तावेज यह अंधा युग नाटक 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। गांधारी के मन में भी एक मूल समस्या बनी रहती है, वह प्रभु पे संशयग्रस्त रहती है। विदुर जो है वह मर्यादा और अनैतिक जो आचरण है उसके विरोध में दिखाई देता है। वह कहता है दूसरे अंक में कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई जो मर्यादा है वह कुचले हुए अजगर से संपूर्ण कौरव वंश को गुंजालिका में लपेट के समाप्त कर देगी। गांधारी के मन में यह संशय है कि उसके सभी पुत्र जो हैं वो उनकी समाप्ति होती जा रही है और उसका जो कारण है वह श्री कृष्ण को ही मानती है। इसलिए वह कहती है कि मैंने यह बाहर का वस्तु जगत बहुत ही अच्छी तरीके से जाना था। आस्था, धर्म, नीति, ये सभी जो हैं ये विसंगति से युक्त हैं। मैंने ये माना है कि निर्णय के क्षण में आपका विवेक, आपकी नीति और आपकी मर्यादा जो है वह सभी जो है उसका विनाश नजर आता है। गांधारी जो है यह कहती है। इसीलिए पुस्तक जो है अपने आप में कई संवेदनाओं को उजागर करता चलता है। नाटक में भाषा जो है इसकी बहुत ही ओजपूर्ण है, जीवंत संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन धर्मवीर भारती द्वारा जी किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। 16 पात्रों में सभी महत्वपूर्ण पात्रों के आपको कथन पता रहने चाहिए। इसमें एक प्रमुख पात्र वृद्धयाचक भी आता है जो यह बताता है कि नियति जिसको मानकर सारी रूपरेखा आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बनाई जा रही है वह नियति पूर्व निर्धारित नहीं है। वह कहता है नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, इसको हर क्षण मानव इतिहास जो है बनाता और मिटाता रहता है। अश्वत्थामा भी संशय की स्थिति में है, प्रतिशोध की स्थिति में है। वह चाहता है कि वह प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और वो कहता है कि युद्ध जो है मातुल मेरे लिए अब युद्ध ही यह मेरी मनोग्रंथि।
बहुत ही सुंदर नाटक ये लिखा गया है धर्मवीर भारती जी द्वारा। और धर्मवीर भारती जी ने इसको लिखा और अभी जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है वर्तमान दौर में, उसमें यह बहुत ही सटीक बैठता है। तो इस नाटक को अंधा युग नाटक में 1955 में जो लिखा गया नाटक है, प्रमुख पात्र जो हैं, उनके प्रमुख कथन जो हैं, उसको हमको देखते हुए चलना है। और इस नाटक को आप पढ़िए, बहुत ही सुंदर नाटक है।